हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अस्त व्यस्त नहीं होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को गेन कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस का, इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी का फ़ायदा हो सके। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को और मेरी बाकी वीडियो पे भी विज़िट कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। और कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो पे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुझे और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि जो पर्सन आपके बैक ऑफ द माइंड में चलते हैं उनके मन में आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। और आज हम ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आप लोगों के रिश्ते को लेके। क्या वो अभी भी स्टिल ही और शी इन योर रिलेशन और नॉट, क्या वो आप लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं या अभी भी वो इस रिश्ते में कायम है, या आपको कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। ओके। और गाइस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी मेल फीमेल के लिए ये रीडिंग हो सकती है, किसी से भी रेजोनेट कर सकती है, और आपसे जितनी परसेंट रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा। तो गाइस, आज हम चेक करेंगे। महादेव मुझे गाइड करें। ये रीडिंग कलेक्टिव लेवल पे है, तो अभी आप लोग अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनको अपने मन में ध्यान कर लीजिए, उनकी पॉजिटिविटी को सोचिए कि वो क्या पॉजिटिविटी थी आप लोगों के रिलेशन में, कितने पॉजिटिव थे वो आपको लेकर, कब आपके साथ अच्छे पल उन्होंने बिताए थे, उसको लेकर ध्यान कर लीजिए। थैंक यू महादेव, मुझे गाइड करें। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय एंजल्स। महादेव मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में उनको लेकर क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जी है, क्या वो इस रिश्ते में चाहते हैं, क्या वो इनको देने वाले हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शन होंगे। हर हर महादेव। ओके ओके। ओ नो। ओके ओके। वेरी नाइस। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियरली दिख नहीं रहा, कार्ड्स विजिबल हैं आप लोगों को क्लियरली? जस्ट अ मिनट, मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड अच्छे से विजिबल हो जाए। महादेव मुझे बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी। ओके, एक मिनट, सॉरी, कुछ कार्ड नीचे गिर गए। ओके गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, वेरी नाइस।
गाइस, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। कोई भी मेल फीमेल आपके पार्टनर हो सकते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, मे बी आपको मूव ऑन करके गए हों या आपसे मूव ऑन करने की उन्होंने कोशिश की हो, बट उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा आप चलते रहते हो। उनको ना वो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी में गए थे, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए थे, उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। उन्होंने आपसे मूव ऑन तो करना चाहा है, बट वो मूव ऑन कर नहीं पाए आपसे, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। मे बी वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, पर थर्ड पार्टी उन्हें आने नहीं दे रही। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है वो इस टाइम, जो आपसे वो बता नहीं रहे हैं, आपसे वो हाइड करने हैं, ओके। बहुत ज़्यादा बर्डन में है वो, इस रिश्ते के लिए काम भी कर रहे हैं, और ये कंप्लीशन की भी एनर्जी है कि बर्डन इतना वर्क किया है उन्होंने इस रिश्ते के लिए कि बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। बट वो बहुत ज़्यादा एनजाइटी को भी फेस कर रहे हैं। आजकल उनको आपकी बहुत याद आ रही है। आजकल आप उनकी हमेशा माइंड में चलते रहते हो, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी अच्छी अच्छी बातें आजकल उनको याद आ रही हैं। डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं। उनको डर भी है कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ। उनको डर है कि कहीं आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया है। उनको डर है कहीं आपने उनसे वॉक अवे तो नहीं कर लिया है। 8 नंबर इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। उनको ये डर है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपने बहुत बर्डन लिया और आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। उनको ऐसा भी डर है, और वो खुद भी सोच रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट मैं यहाँ देख पा रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने आपसे किया था। वो आपको गूज करके गए थे, वो आपको छोड़ के गए थे, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए, आपने उनको गूज नहीं किया, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आपको छोड़कर गए थे, वो आपसे वॉक अवे करके गए थे, वो आपको डिसअपॉइंट करके गए थे। उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन झेला, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी कुछ था सब कुछ आपकी वजह से था। आप ही उनकी लाइफ में लक, पॉजिटिविटी, बिजनेस, करियर, खुशियां भर रहे थे, और आप ही को एनजाइटी दे के वो चले गए, आपको ही वो स्ट्रेस दे के चले गए। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब क्या है कि अब वो स्ट्रेस में है। मतलब ये तीनों सिचुएशन आप दोनों के लिए होती हैं, ठीक है। पहले वो आपको मूव ऑन करके गए, आपने इस चीज़ का बर्डन लिया, आप बर्डन में आए, फिर आपने एनजाइटी में आए, आपने चिंता करी, आपने वरी करी, आप एक ट्रॉमा को तो आपने झेला है। और उसके बाद क्या कंडीशन है, अब क्या हुआ है, अब उनको एनजाइटी है, अब उनको ट्रॉमा है, अब उनको फियर है इस चीज़ का। इस वजह से वो बर्डन में आ रहे हैं, वो बर्डन में है, वो सोच रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते पे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो या आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। और मुझे ऐसा दिख भी रहा है कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। मुझे 100% ऐसा दिख रहा है कि आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप उनके साथ टिट फॉर टैट कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके इनसे पीछे भागते थे, आप उनके पीछे भागते थे, आप ऐसी एनर्जी में रहते थे, आप बाहर से नहीं कर रहे हो, आप उनसे बाहर से वॉक अवे नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना। आप उनसे अंदर से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट क्या है कि अब क्या है, अब आपके पार्टनर जो है ना लिमिटलेस कंडीशन में, अब उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ये रिश्ता चाहिए, उनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए। पर आप क्या हो, आप क्या हो, आप उनको ऐसा दिखा रहे हो कि आपको उनकी नीड बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे हैं, अब आप उन्हें ऐसा दिखा रहे हो कि आपको उनकी नीड बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कैंडल्स हैं ये पूजा करी हुई हैं, आप लोगों को ये रोशनी नहीं दिख पा रही होगी, बट सारी जो उसकी वो होती है ना बत्तियाँ, ठीक है, जो उसकी धागा होता है वो सब ऐसे बैंड है, सारी बत्तियाँ ऐसे बैंड है। आप समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, ऐसे बैंड है, मतलब वो झुक रहे हैं। इसकी भी सबकी बैंड है, मतलब वो झुक रहे हैं। ये एनर्जी दिखाती है कि जब हम लोग जब रीडिंग करते हैं, चाहे मैं करूँ, कोई भी करे, अच्छे अच्छे
रीडर जो भी रीडिंग करते हैं आपकी एनर्जी को करते हैं, आपके पार्टनर की आप लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो इसकी जितनी भी पॉजिटिविटी होंगी इस रीडिंग की, आप लोगों को वो जरूर मिलेगी और जल्दी से जल्दी मिलेगी। और अगर किसी से भी रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और मैं 100% आप लोगों को पर्सनल रीडिंग देती हूँ और दूंगी भी। तो गाइस मैं ये बता रही थी कि ये जो एनर्जी आई है ये वाइसा वर्सा एनर्जी आई है कि पहले जो उन्होंने आपके साथ कहा अब आप उनके साथ कर रहे हो। भले ही आप उनसे अंदर से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हो, बट बाहर से आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो। आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनसे कोई मतलब नहीं रख रहे हो। उनके फ़ोन आने का, उनके कांटेक्ट का, उनके किसी भी चीज़ का आपको कोई मतलब नहीं है। ये मैं यहाँ से क्लियरली देख रही हूँ, आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप क्या हो, मुझे क्या दिख रहा है कि आप क्या हो, आप बिल्कुल पोटेंशियल, एकदम फ्रीडम हो गई आपको, आप बिल्कुल आज़ाद हो गए हो। आप उनके थॉट से, उनके इमोशन से, उनके व्यू से हर तरीके से आज़ाद हो गए हो। लेकिन इस रिश्ते में पॉजिटिविटी है, आप कुछ नेगेटिव मत सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए। सन का कार्ड ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस रिश्ते में, वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। कभी आपको झूठ बोलते होंगे, झूठ समझते होंगे, आप समझते होंगे कि आपने झूठ बोला, आपने कुछ गलत किया, बट अब वो आपको पॉजिटिविटी में देख रहे हैं। उनकी लाइफ में सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उनको अवेयर कर रहा है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया बिल्कुल गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका था तो दोबारा इस रिश्ते ने जन्म लिया है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। और अब जो वो आपको मिलेंगे ना, आपको टोटली सक्सेस मिलेगी, ऑल इज वेल हो जाएगा, टोटली सक्सेस। मतलब अब जो वो आपको मिलेंगे तो वो आपको गूज नहीं करेंगे, आप आपको हर्ट नहीं करेंगे। एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है, उन्होंने आपको 1% भी नहीं दिया है, मैं ऐसा यहाँ पे देख रही हूँ। तो अब जो होगा वो उसमें इक्वल गिव एंड टेक मैं देख रही हूँ। क्योंकि अब आप इसके रिश्ते में बैलेंस बना रहे हैं, उनके इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा करते थे तो अब वो इमोशनल भी हो रहे हैं। अब उनको आपकी कीमत समझ में आ रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को। अब उनको समझ में आ रहा है जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब उनको समझ में आ रहा है जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बात कर रहे हैं वो अपने घर वालों से, अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से राय मशवरा कर रहे हैं। रियूनियन तो पक्का है, आप लोगों का रियूनियन पक्का है। आपके साथ मैरिज देखते हैं वो, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, मैरिज देखते हैं आपके साथ, अपनी फैमिली देखते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं। और अगर आप लोगों, मैं देख रही हूँ ना कि अब आप लोगों की ना बैड कर्मा ख़त्म हो गए हैं। जो भी कुछ आप लोगों के रिलेशन के बीच में हुआ, मुझे काफ़ी बार से रीडिंग में मुझे ये दिखता है कि जो भी आप लोगों के साथ हुआ था वो एक कर्मा साइकिल था, बैड कर्मा था। अब क्या है, अब बैड कर्मा आपका ख़त्म हो गया, आपके गुड कर्मा शुरू हो गए हैं। आपका फॉर्चून बहुत अच्छे होने वाला है, आप समझ रहे हो ना। आपको, आपका ना बिल्कुल, आप टर्न ले लिया आपकी लाइफ ने, बिल्कुल आप डेस्टिनी के बिल्कुल करीब हैं। अब आपकी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। देखो नॉर्मल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, पर आपके रिश्ते में ये नहीं होगा कि अभी ख़त्म हो गया, अभी बहुत अच्छा चल रहा है अभी ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में पहले भी बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, ये पहली बार नहीं था। पहले भी 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा हुआ होगा कि बस अब तो दी एंड है, अब तो इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया, आपने अपने प्रभु पे, आपने अपने ईश्वर पे, अपने इष्ट पे विश्वास नहीं किया और आप ही हमेशा झुके होंगे। और वही आपका झुकना बहुत गलत हुआ है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ को वीक किया था, अब आप स्ट्रेंथ में हैं।
वो आपको मजबूत देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो आपको मजबूत देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इस रिश्ते की पावर को, वो आपकी पावर को देख रहे हैं, और अब वो समझ पा रहे हैं कि जो वो आपके इस बारे में सोचते थे गलत सोचते थे, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। अब आपको भी उनकी, अब उनको भी आपकी ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस रिश्ते को लेके, शादी करना चाहते हैं आपसे। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं, आप ही उनके सब कुछ हो। वो अगर आप लोग अपने घर रह रहे हो तो वो आपको अपने घर से अपने घर लाना चाहते हैं, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं अपने घर में जो उनके बड़े हैं। मैं यहाँ पे क्यों देख रही हूँ कि किसी लेडी का इन्फ्लुएंस रहा है इसके बीच में, आप लोगों का रिलेशन खराब करने में किसी लेडी का हाथ रहा है, और जो कि 62-72 ईयर्स की हो सकती है। वो बात कर रहे हैं उससे, यहाँ पे एक बच्चा भी मुझे दिख रहा है कि आपका कोई एक बेबी हो सकता है जो इसे सफ़र कर रहा है, जो इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहा है बेबी। आपसे बात करेंगे वो, बहुत जल्दी वो आपसे बात करेंगे। महादेव मुझे बताएं, मैं एक मिनट देखती हूँ दूसरे डेक से। महादेव मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए। ओके, जस्ट वेट। महादेव मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इनके पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन तो इसमें साफ ही दिख रहा है कि वो आपके साथ ही स्ट्रेंथ देखते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपने रिश्ते में, और वो बहुत जल्दी आपसे शादी का कोई प्रपोजल लेके आने वाले हैं, कोई कमिटमेंट आपको देने वाले हैं। या अगर आप लोग शादीशुदा हो तो बस आप लोगों का रियूनियन निश्चित है हर हालत में। और मैं देख रही हूँ ना, ये जो भी कुछ होगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वाओ, बट एक कर्मा साइकिल आप लोग का फिनिश हो चुका है। आपको वो अपना वर्ड मानते हैं और आपके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते, आप ही उनके सब कुछ हो। आपका रियूनियन 100% पक्का है। आप जजमेंट होगा, आपको जजमेंट दे रहे हैं वो, नेक्स्ट सेक्शन में आपको जजमेंट देंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आपको जजमेंट दे रहे हैं वो, नेक्स्ट सेक्शन में आपको जजमेंट दे रहे हैं वो। देख मुझे गाइड करें। ओके, किसी ऑफर के साथ आपके पास आने वाले हैं, कोई ऑफर के साथ आपके पास आने वाले हैं आपके पार्टनर। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं वो आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, विक्ट्री, इस रिलेशन में विक्ट्री चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस रिलेशन में, बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। आप ही उनके सब कुछ हो, आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है इस टाइम, लेकिन अफसोस ये है कि बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहे हैं। अफसोस ये है कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके ना, एक्चुअली चक्रा हीलिंग नहीं है, उनके चक्रास जो हैं वो हील नहीं है। थ्रोट चक्रा उनका बिल्कुल भी हील नहीं है, बिल्कुल भी हील नहीं है थ्रोट चक्रा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, ओके, एस ऑफ सॉर्ड, ओ सॉरी, एट्स ऑफ वॉन्ड्स, ये सब इस चीज़ को शो करते हैं कि वो बहुत तत्पर हैं एक्शन लेने के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं वो एक्शन लेने के लिए, और वो बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं। बस कुछ ही टाइम जा रहा है जो आप लोगों के एक्शन के लिए लेट हो रहा है, आपके रिलेशन के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ ना कि आप लोगों के लिए गाइडेंस जो आती है वो लोग, आप लोग उस पर वर्क नहीं करते हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने सेल्फ लव किया है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आज मेरे ना बहुत सारे व्यूअर्स रोए हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत परेशान हुए हैं, क्या उनके दिमाग में चला है क्या है। ओके, तो गाइस यहाँ पे सभी राशियों के लिए रीडिंग है। 8 नंबर
इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों की लाइफ में 21 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, ओके, 19 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आप लोगों से किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकता है। 14 नंबर, ओके, 10 नंबर, 9 नंबर, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। 10 नंबर 10 से क्लेम कीजिएगा और 888 से क्लेम कीजिएगा। 10 की एनर्जी आई है यहाँ पे, कंप्लीशन की एनर्जी होती है 10 की एनर्जी। और गाइज हाँ 21 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मंथ मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मंथ मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फायर साइन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फायर साइन के लोग मोस्टली मुझे दिख रहे हैं, आप जो जिसके लिए भी बारे में देख रहे हैं। फायर साइन पाइसेस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जेमिनी मुझे दिख रहा है, ओके, वर्गो है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है, सभी राशियाँ यहाँ पे आई हैं, ओके। और यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मुझे मैरिड के लिए ज़्यादा दिख रही है। ओ हो, आपके पार्टनर आपको कितने बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, बोल रहे यू हैव ट्रिगर्ड मी। ओ हो, भैया जी आप लोगों ने तो उनको ट्रिगर्ड कर दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बस कभी उन्होंने आपको ट्रिगर किया था, अब आपने उनको ट्रिगर कर दिया। क्या कर दिया ये आप लोगों ने, ऐसा कैसे कर दिया आप लोगों ने? इतनी प्यारी एनर्जी आप लोगों की। आई कैन डू दिस राइट नाउ, ओके। अगर आप उनसे कुछ भी करवाना चाहते हैं तो वो बोल रहे हैं आई कैन डू दिस राइट नाउ। दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए ये फर्स्ट कार्ड ही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बर्डन में है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज कोई ना कोई तो रीज़न है, ओके। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। वो आपसे कह रहे हैं कि वो करो जो आपके हार्ट के लिए बेस्ट हो, मेरा मत सोचो, ठीक है। वो ये कह रहे हैं मेरा मत सोचो, ओके। मेरे कुछ प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने उनको ब्लॉक कर रखा है तो वो कह रहे हैं आई एम ब्लॉक्ड। क्यों भाई, आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है? आई कैंट हैंडल योर लव। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार को हैंडल नहीं कर सकता। आपने प्यार ही इतना ज़्यादा किया, हैंडल कैसे कर पाएंगे बताइए, है ना? कैसे करेंगे हैंडल, ओके। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी नहीं आ सकते वो, है ना, बोल रहे हैं अभी वो नहीं आ सकते, अभी वो किसी सिचुएशन में ऐसे अटके पड़े हैं कि वो नहीं आ सकते। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो कह रहे हैं मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो आपसे ये बताना चाहते हैं लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके बिना उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। डिप्रेस तो वो वैसे भी आपको दिख ही रहे हैं ना कि कितना डिप्रेस्ड है ना। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप ही उनके सब कुछ थे, आप ही उनकी लाइट थे, आप ही उनके सब कुछ थे, आप ही उनको पॉजिटिविटी देते थे, आप ही उनकी लाइफ में सब कुछ भरते थे बुरी तरीके से ना। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। वो कह रहे हैं कि जैसा तुम चाहते हो वो वैसा नहीं बन सकते, तुम उनसे अच्छा डिज़र्व करते हो। वो आपसे कहना चाहते हैं आई कांट मेक यू हैप्पी। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको खुश नहीं कर सकते। आई फील लोनली, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, वो अकेले नहीं रहना चाहते। कभी आपको अकेले छोड़ के गए थे, अब वो अकेले नहीं रहना चाहते, ओके। सेक्स विद यू, ओके। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ओके। दिस इज द लास्ट मैसेज, आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन।
उनको अब ऐसा लग रहा है गाइस, मैंने इस पूरी रीडिंग में यही देखा कि वो जो फियर है ना, उनके अंदर जो फियर है, एंजाइटी है, सप्रेशन है, डिप्रेशन है, वो इसी चीज़ का है। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि उनको ये डर है कि अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर वो कभी आपसे घूस करके गए थे ना, आपको छोड़ के गए थे, तो अब वो 100% श्योर है कि अब आपको उनको रिजेक्ट कर देना है, अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। और इसी चीज़ का उन्हें, वो बार बार यही कह रहे, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, वो अलेन नहीं, अकेला नहीं होने चाहते, आप ही उनकी सब कुछ। और उनको डर भी है रिजेक्शन का, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है उनको रिजेक्शन का डर है। वो जानते हैं कि आप उनको रिजेक्ट करने वाले हो गाइस, वो जानते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं। आज हम चेक करते हैं कि आपको हमारी एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं आप लोगों के रिलेशन के लिए। ओके, तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं भाई। डिप्रेशन में तो बहुत है वो बंदा। और मेरे कुछ व्यूअर्स इस रीडिंग को देख के हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए हों, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और मैं कुछ व्यूअर्स के बारे में ये भी देख रही हूँ कि किसी के सेहत पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आए तो आए, जाए तो जाए, क्योंकि वो सेल्फ हीलिंग कर चुके हैं। मेरे जो व्यूअर्स सेल्फ हीलिंग कर चुके हैं वो कह रहे आए तो आए, जाए तो जाए, मेरे को तो नहीं झुकना, मुझे तो नहीं जाना। भाई गलती तुमने करी है, अब की बार तुम्हारी माफ़ी मांगने की बारी है। 10-15 बार मैंने माफ़ी मांग ली, अब तुम माफ़ी मांगो, और नहीं माफ़ी मांगो तो फिर जाओ, है ना। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे दिख रहे हैं उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त वर्क किया है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन फिर भी इस रीडिंग को देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो, ये रीडिंग जो है ना एक्चुअली जो नो कांटेक्ट लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होती है। उससे उनके उनके व्यूअर्स के उनको सब पता चल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है कि हम लोग का रियूनियन होगा या नहीं होगा, यस। कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, क्या वो कर्मा फेस कर रहे हैं, यस। कुछ लोगों के माइंड में ये होगा, क्या वो मुझे कॉल करेंगे, यस। कुछ लोगों के माइंड में ये होगा, क्या ये रिश्ता खत्म हो गया, तो भी यस। इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको इस रिलेशन में रहना है तो पॉजिटिव सोचिए, तभी आप पॉजिटिविटी को गेन करेंगे। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर है यस। एंजल कहती हैं कि मेरे कुछ व्यूवर्स को कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसा न्याय हो, कोई ऐसा न्याय करे कि नहीं जी थोड़ा तुम झुक जाओ, थोड़ा तुम झुक जाओ। आपकी गलती भी नहीं हो तो भी हो सकता है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो एंजल कह रही है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो आप कंप्रोमाइज़ करें। अपनी ज़िद पकड़ के ना बैठें किसी भी चीज़ को लेकर। परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। आपकी लाइफ में अबेंडेंस भर भर के आ रही है। अबेंडेंस इज नॉट फॉर द मनी, अबेंडेंस इज फॉर द हैप्पी थॉट्स, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अगर आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है तो वो भी अबेंडेंस है। मनी आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है तो वो भी अबेंडेंस है। आपको चारों तरफ से यश, कीर्ति, ख्याति मिल रही है तो वो भी अबेंडेंस है। तब आ रही है इफ़ यू बिलीव। भगवान जी कह रहे हैं आप जो भी सोच रहे हो उसका आंसर यस है। आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, अबेंडेंस आपकी लाइफ में भर भर के आ रही है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करोगे तो। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, कहाँ अबेंडेंस आ रही है, सब कुछ तो गलत हो रहा है। अभी पार्टनर कांटेक्ट भी नहीं करता, किसी को मतलब भी नहीं है, आता भी नहीं है, बार बार कह देते हैं आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ही पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आप अपने मन में पॉजिटिव थॉट रखेंगे कि हाँ मेरा पर्सन आएगा, मुझसे कांटेक्ट करेगा, वो आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट करेगा, तो 100% आपके पार्टनर आएंगे ही आएंगे। आप पॉजिटिव सोचिए ना, आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर आपके माइंड में कोई भी, अभी मैंने जस्ट बोला, कोई भी कुछ भी आप सोच रहे हो अभी, जैसे मैंने बोला ना, कहाँ आ रहे हैं, नहीं आएंगी, कोई भी नेगेटिव थॉट है तो उसको नो करिए। एंजल्स कह रही हैं किसी भी नेगेटिव थॉट्स को नो करिए, नो करिए, नो। नो नेगेटिव थॉट्स, नो, डोंट कम। अपने माइंड का, अपने दिल का, अपने दिमाग का डोर बंद कर दीजिए, विंडोज सारी बंद कर दीजिए। एंजल्स कह रही हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो।
आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलो, ठीक है। आप जो भी पॉजिटिविटी गेन करना चाह रहे हो, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 1 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ होने वाला है जो आपकी लाइफ में मिरेकलेस चेंज लेकर आएगा, मिरेकलेस, ओके। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा मिरेकल हो जाएगा, ओके। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आप फॉरगिव करें, जो भी जिसने भी आपके साथ जैसा करा है फॉरगिव करें, अपने मेडिटेट करें अपने इष्ट देव को सुनकर, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही है या आपके किसी भी रिलेटिव की हेल्थ ख़राब चल रही है तो हेल्थ आपकी बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है, ओके। तो हम आज टाइम ओरेकल से चेक करेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो कब तक आएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए, उसका टाइम मैं आपको बताऊंगी। पाइल रीडिंग करेंगे हम यहाँ पर, ओके। कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, ओके। दिस इज 1 कार्ड एंड दिस इज 2nd कार्ड, ओके। टाइगर आई 1 कार्ड और रोज क्वार्ट ब्रेसलेट है 2nd कार्ड। कोई भी एक कार्ड चुन लीजिए और अपने मन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए टाइमिंग के लिए कि आप जिस भी चीज़ की टाइमिंग पूछना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कब होगा, है ना। तो गाइस आपने मुझे लगता है अब तक सोच लिया होगा, तो मैं देखती हूँ फर्स्ट वालों के लिए क्या आ रहा है। जिन्होंने टाइगर आई को चूज़ किया है उनका टाइमिंग क्या है, अप टू 5 वीक्स। जिस भी क्वेश्चन को आपने अपने मन में सोचा था तो अप टू 5 वीक्स आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब से लेके जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ही आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ये नहीं कि आज आई है तो आज नहीं करेगी, ये तो पहले की रीडिंग है, ये तो बाद की रीडिंग है। तो जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तब से लेकर 5 वीक्स तक आपका समय भगवान दे रहे हैं कि 5 वीक्स के अंदर अंदर उस सिचुएशन में सुधार होगा। और जिसने 2nd चूज किया है 2nd कार्ड, उसके लिए टाइम आ रहा है ऑन डेट 2/11/2029, 2nd तारीख को, 11 को और 20 को, 29 को, ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। इस महीने भी ऐसा हो सकता है जब ये देख रहे हैं, और उसके नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। और भगवान जी आपको कह रहे हैं कि आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, जिस भी बारे में सोच के ये क्वेश्चन टाइमिंग सोच के क्वेश्चन सोच के ये देख रहे हैं पायल, तो भगवान जी कह रहे हैं कि आप किसी भी या तो मदर की या मदर लाइक लेडी की हेल्प ले। जिस भी बारे में आप ये टाइम देखना चाहते हैं, चाहे अपने रिलेशन के बारे में, चाहे रियूनियन के बारे में, चाहे सेपरेशन के बारे में, तो आप या तो अपनी मदर की हेल्प लें या मदर लाइक लेडी, जिसको भी आप अपनी माँ मानते हैं, उन लोगों की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की प्यारी प्यारी रीडिंग। और क्लेम कीजिएगा एनर्जी को 1010 से, 888 से, 999 से, 777 से। कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव जय महाकाल। लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव जय महाकाल। आप सभी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी भर भर के आए।